नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात गीत संगीत और पुराने दौर की। हमारे बाप दादा अक्सर हमसे ये कहा करते थे कि आज की पीढ़ी जो गाने सुनती है, भला ये भी कोई गाने हुए? अरे गाने तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। मधुर संगीत, लिखे हुए बोल और सुर ताल की समझ वाले गायक। भला आज के समय में ये कहाँ देखने को मिलता है? अब जरा दिमाग पर जोर डालिए तो उनकी ये सब बातें हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं और हम सोचते हैं कि जमाना बदल गया है तो संगीत भी बदल गया है। नई तकनीक और ढंग से बनाया हुआ गाना आज की पीढ़ी को भाता है। लेकिन क्या सच में आज के समय के गानों की तुलना पुराने जमाने से करना ठीक है? कितना भी कहा जाए, लेकिन पुराने गानों के दौर की तुलना आज के समय से नहीं की जा सकती। उस दौर में कई ऐसे गायक पैदा हुए जिन्होंने आज के समय के गायकों को कई मायनों में प्रेरित किया। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, ये वो नाम हैं जिन्होंने उस सुनहरे दौर में अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग आज भी इनके गाए हुए गानों के मुरीद हैं। लेकिन एक आवाज ऐसी थी जिसने हर प्रकार में लोगों का दिल जीता और वो आवाज थी किशोर कुमार की। आज के इस पॉडकास्ट में कहानी किशोर कुमार की। वो किशोर कुमार जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। वो किशोर कुमार जो राजेश खन्ना की आवाज बन गए। 15 बैक टू बैक जो सुपरहिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी, उन फिल्मों के गाने कमोवेश तकरीबन 95% किशोर कुमार ने गाए हैं। किशोर कुमार जिनका जन्म 4 अगस्त साल 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था और उनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें किशोर कुमार सबसे छोटे थे। उनके भाई अशोक कुमार एक अभिनेता, जो जिन्हें प्यार से दादा मुनि कहते हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया। किशोरदा खुद भी किसी कलाकार से कम नहीं थे। गायकी के अलावा वो फिल्मों में अभिनय और संगीत बनाया करते थे। किशोर कुमार ने अपने जीवन में कुल 4 शादियां की थीं और उससे उनके 2 बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार हैं। अनगिनत रिकॉर्ड और अवार्ड से सम्मानित किशोर कुमार ने अपने जीवन में 110 से भी ज्यादा संगीतकारों के साथ 2678 गाने बनाए हैं, जिनमें से कुछ गानों के लिए उन्होंने खुद संगीत बनाया। किशोर कुमार ने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा गाने आर डी बर्मन के साथ रिकॉर्ड किए। उन्होंने कुल 563 गाने आर डी बर्मन के संगीत पर गाए हैं। उन्होंने 40 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्में चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन, नई दिल्ली और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसे लोग आज भी दिल भर कर देखते हैं। उनकी कॉमेडी और चुलबुले किरदार लोगों को खूब पसंद आए। 13 अक्टूबर साल 1987 किशोर कुमार ने अंतिम सांस ली और इसी तारीख को उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन होता है। संयोग देखिए, किशोर कुमार को उनके चाहने वाले बखूबी जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उनकी फनकारी से शायद वांछित है, या जो भी आप कहें। किशोर कुमार से जुड़े ऐसे अनगिनत किस्से और कहानियां हैं जो आज की युवा पीढ़ी को उनकी महानता के बारे में बतलाती है। लेकिन आज हम उनके कुछ किस्सों का जिक्र करेंगे जिसने हम सभी को बताया कि आखिर क्यों किशोर कुमार किशोरदा इतने महान थे। एक समय था जब किशोर कुमार एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और उनका काम हिट होने लगा, जिसकी वजह से उन्हें खूब सारा पैसा भी मिलने लगा। पैसे इतने कि उन्हें इसके लिए एक भारी टैक्स तक चुकाने की नौबत आन पड़ी और इसी टैक्स से बचने के लिए किशोर कुमार ने एक पैंतरा आजमाया। किशोर कुमार ने फिल्म चलती का नाम गाड़ी अपने 3 भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ बनाई। वो चाहते थे कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाए ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े, लेकिन किस्मत को वो मंजूर नहीं था। फिल्म खूब चली भी और जहां भी लगी उसने खूब कमाई की। अब जरा सोचिए, अगर वो टैक्स से बचने के लिए ये फिल्म नहीं बनाते तो आज हिंदी सिनेमा को इतनी बेहतरीन फिल्म न मिली होती।
किशोर कुमार एक बार एक शो करने विदेश यात्रा पर गए और सिर्फ भारत में ही नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग उस समय दुनिया के हर कोने में थी। तो वो शो के लिए पहुंचे और जहां पर काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी और लेकिन शो से कुछ समय पहले उनका गला खराब हो गया और माना जा रहा है कि उनके गले से अब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही और ऐसे में इतने बड़े क्राउड को संभालना भारी पड़ रहा था। अब किशोर कुमार को कलाकार ऐसे ही नहीं कहा गया। उन्होंने स्टेज पर जाने का फैसला किया और अपने गाए हुए गानों को गाने लगे, लेकिन एक अलग अंदाज में उन्होंने अंदाज बदल लिया। वो अपने गानों के शब्दों को तोड़ तोड़ कर गा रहे थे, जिसे सुनकर उनके फैंस वहां झूम रहे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके लिए वो कुछ अलग कर रहे हैं। 1968 में आई शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आराधना के सभी गाने आज भी हमें याद हैं। एस डी बर्मन और उनके बेटे आर डी बर्मन का संगीत फिल्म की कहानी में चार चांद लगा देता है और फिल्म में अधिकतर गाने किशोर कुमार ने गाए हैं। लेकिन फर्ज कीजिए क्या होता अगर सभी गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए होते। मोहम्मद रफ़ी भी एक उम्दा गायक थे, लेकिन उनकी आवाज़ की एक अलग रूहानियत थी, किशोर दा की आवाज़ की एक अलग ही मखमली अंदाज था। तो दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं। अब फिल्म में सारे गाने, अधिकतर गाने किशोर कुमार ने गाए, लेकिन अगर क्या होता जो मोहम्मद रफ़ी गाती, ये सवाल भी है। दरअसल फिल्म आराधना के समय संगीतकार एस डी बर्मन की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके बेटे आर डी बर्मन ने फिल्म के गानों का निर्माण का जिम्मा उठाया और फिल्म के कुछ गाने जैसे गुनगुना रहे हैं भंवरे या फिर बागों में बहार है, ये रफ़ी साहब ने गाए हैं। और माना जाता है कि अगर एस डी बर्मन की तबीयत ठीक होती तो फिल्म के बाकी सभी गाने भी रफ़ी साहब ही गाते, क्योंकि इससे पहले भी रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाने गाए हैं, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। किशोर कुमार ने बाकी बचे फिल्म के सभी गानों को गाया और उसके बाद उनका करियर एक नए कीर्तिमान पर पहुंच गया। साल 1962 में आई फिल्म हाफ टिकट में एक बहुत ही मज़ेदार गाना है, जिसमें पहले लता मंगेशकर भी उनके साथ गाने वाली थी। गाने का नाम है आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया कटरिया। और ये गाना पहले डुएट में गाना जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश लता जी ने गाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ किशोर दा को एक मौका मिलता है जिसे वो बड़ी सफाई से लपकते हैं और पूरे गाने को, अगर आपने गाना सुना है, पूरे गाने को किशोर दा खुद गाते हैं, लेकिन आवाज़ बदल बदल कर। लड़का और लड़की दोनों के बोल इस तरह गाते हैं मानो ऐसा लगता ही नहीं कि ये गाना किशोर दा ने अकेले गाया है। प्राण साहब के साथ फिल्माए गए इस गाने में किशोर दा लड़की के गेटअप में नाचते हुए भी नजर आते हैं। फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ और किशोर कुमार का योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक माना जाता है, जिसे आज भी उनके चाहने वाले अपनी पीढ़ियों को बताते हैं। उम्दा सिंगर तो थे ही, गजब के कलाकार भी थे और बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब हम अपनी पीढ़ियों को बताते हैं कि सच में अगर आज के ज़माने में किशोर कुमार होते तो वो सभी कलाकारों को पीछे छोड़ गए होते और दुनिया का हर वो अवार्ड जो आज के समय में सिनेमा में मिल सकता है उसे वो अपने नाम करते। उनके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और शब्दों में बयां करना शायद उनकी महानता को शोभा भी नहीं देगा। इसलिए हम सिर्फ उनके योगदान की सराहना कर सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं। लव यू किशोर दा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।